मिलिटेंट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ और मीम टीम है मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस, जिसके ज़रिए से जब पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो लगातार ये लोग ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे थे। पिछले साल राशन की प्रॉब्लम थी तो ये लोग हर जगह राशन पहुंचा रहे थे, क्योंकि उस वक्त लोगों को राशन की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन जब इस बार लॉकडाउन हुआ और दूसरा स्टैंड आया हिंदुस्तान में, दूसरी वेव आई जब कोरोना की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑक्सीजन की थी, एम्बुलेंस की थी। लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो मीम लगातार काम कर रही है लोगों तक राशन पहुंचाने का काम, और अब इन्होंने एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। हमारे साथ इसके प्रेसिडेंट हैं फरमान अहमद, हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मीम कितना किट अभी तक लोगों तक तकसीम कर चुकी है और कहां तक पहुंची है। तो सबसे पहले फरमान भाई बताइए कि अभी तक आपने कितना काम किया और कितने लोगों तक पहुंच चुकी है। देखिए, अगर इस लॉकडाउन की बात अगर हम करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक हम उतना काम नहीं कर पाए, बट फिर भी अगर मैं बात करूं मोटा तो तकरीबन 3,500 परिवारों में हम अब तक राशन की डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये 3,500 परिवार जो हैं, ये वो परिवार हैं बिल्कुल जिनके पास में बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं था, राशन नहीं था। ये लोग ऐसे लोग थे जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं थी। ये लोग ऐसे थे जिनकी कोई नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट अच्छी जॉब नहीं है। सब रेडी चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, या जो लेबर का जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो चिनाई और राज जो होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, ये वो उन परिवारों में हम अब तक जो है लगभग 3,500 राशन की किट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये अब तक आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त उस वक्त रहा होगा जब लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त कैसे आप लोग फेस किए इन हालात को? देखिए, अगर हम शुरुआती लॉकडाउन के दिनों की बात करें और जब ऑक्सीजन की जो मारामारी थी, अगर उस मारामारी को फिर से याद करने की कोशिश करें तो सच कहूँ तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो वक्त मतलब बहुत डरावना वक्त था, और उस वक्त में हमने ये देखा कि हमारे सारे के सारे साथी लगातार लगे हुए थे। हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो हम लोगों ने उस वक्त काम किया वो ये किया कि हमारे पास जो सिलेंडर्स थे, कुछ बड़े सिलेंडर्स को हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में उनको रिफ़िल कराया। रिफ़िल कराने के बाद में फिर हम छोटे छोटे से सिलेंडरों को रिफ़िल करके देने का काम कर रहे थे। मगर हमारे पास में ऐसा समझिए कि इतनी कॉल्स आ रही थी, दिन भर में अगर किसी का एक फ़ोन आ गया तो 15-20 वेटिंग में चले जाएंगे। ये हालात थे उस वक्त ऑक्सीजन के। और हमारी टीम के जो लोग हैं, लगातार हमारी टीम के लड़के कभी दिल्ली के किसी प्लांट में जाके लाइन में लगे हुए हैं, कभी बल्लमगढ़ के किसी प्लांट में जाके लाइन में लगे हुए हैं, इवन मुजफ्फरनगर तक हमारे साथी गए और इकट्ठा किया ऑक्सीजन। रात भर लगे रहते थे लाइनों में, ऑक्सीजन इकट्ठा करते थे, लाते थे और फिर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। एक वाकया मैं बताऊँ, एक दिन तो ऐसा हुआ है कि हमारी टीम के 12 लड़के, आपका जो सरिता बिहार का जो प्लांट है उस पे 20 घंटे तक लगे रहे। वहीं रमज़ान का महीना चल रहा था, वहीं पे अफ्तार किया है, वहीं पे सहरी खाई है और 20 घंटे लाइन में खड़े रहे। और उस दिन तो बस ऐसा दिन वो गुजरा कि उस दिन हमें राशन ही नहीं मिला, उस दिन हमें वहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं मिला 20 घंटे लगने के बाद भी। तो बड़े बुरे हालात थे। अल्लाह ने उस वक्त को गुजार दिया है, ये अल्लाह का एहसान है। बट अभी भी ऑक्सीजन को लेकर लगातार काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम पहले था, पहले बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, अब थोड़ी सी कम कॉल्स आ रही हैं। लेकिन उस वक्त जो खबर आ रही थी कि काला बाजारी भी हो रही है, लोग ऑक्सीजन को रख लिए हैं और महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो आपको कैसा फेस हुआ? क्या आपको महंगे दाम में मिला कहीं, या सस्ते में कहीं से लेके आए? देखिए, महंगे दाम में मिला तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अगर हम कहीं से महंगे दाम में ख़रीदते तो कहीं ना कहीं हम भी उसी काला बाज़ारी को प्रमोट कर रहे होते। तो हम इस तरीके से तो नहीं, मेहनत ज़रूर हुई, घंटों लोग लाइनों में ज़रूर लगे रहे, तब हमें मिला है। और उस काला बाज़ारी के जो इल्ज़ामात लग रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा कि इमरान हुसैन पे भी इल्ज़ाम लगे, जो लगातार लोगों को फ्री बांटने की कोशिश कर रहे थे, इन सारी बातों का ध्यान हमने भी रखा और हमने कोशिश की कि उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। हमने उस काला बाज़ारी को रोकने के लिए ये भी कोशिश की कि जितने भी लोग हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए आते थे, हमने उन सब का नाम रजिस्टर में नोट करने की कोशिश की है। हमने उन सब के पेशेंट के पर्चों को देखने की कोशिश की है, जिस पे भी हमें शक होता था कि ये बंदा जो है काला बाज़ारी करेगा या ये जमा करेगा, उसके वीडियो कॉल तक पे हम पेशेंट को देखते थे, तब हम देते थे। और हमने हर एक व्यक्ति को फ्री में ऑक्सीजन पहुँचाने की अपने स्तर पर कोशिश की है कि किसी से हम गए हैं, कहीं से हमें 200 रुपये का सिलेंडर भरा गया है तो कहीं हमारा 300 रुपये का सिलेंडर भरा गया है। बट हमने काम तो किया है सारा, बट कोशिश हमारी ये रही है कहीं ना कहीं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन कैसे हम पहुंचा सकें, फ्री में कैसे पहुंचा सकें, इसकी कोशिश हमने की। अच्छा, तो इमरान हुसैन की बात आई कि वो भी फ्री में बांट रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, उनके ऊपर केस हुआ, तो क्या आप लोगों को भी परेशान करने की कोशिश की गई थी ऐसे? नहीं, इस तरीके की परेशान करने की कोशिश तो हमारी नहीं हुई है। सिस्टम की अगर हम बात करें, हमें ये डर ज़रूर था
कि हमें कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही जो हमारी लोकल का जो थाना है, लोकल के थाने में अपने काम की जानकारी एक लेटर हेड के माध्यम से हमने दे दी थी। और लोकल में क्योंकि लगातार हम पूरे लगातार पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो लोकल के जो थाने के जो लोग हैं जिम्मेदारान हैं वो ये देख रहे हैं कि मीम एक टीम यहाँ ऐसी है जो लोगों को राशन भी पहुँचाती है और लोगों को हेल्थ में भी मदद करने की कोशिश करती है। तो हम तक तो वो किसी तरीके से शिकंजा नहीं आया, बाकी हमने लोगों को परेशान होते हुए ज़रूर देखा और हमसे जितना हो सकता था, इस टीम से जितना हो सकता था हम लोगों ने काम किया। सिर्फ यही नहीं, शहीद नगर ही नहीं, सीमापुरी में एक ऑफिस हमने बनाया, यहाँ से हमने काम करने की कोशिश की। लोनी में एक ऑफिस हमारा लगातार चल रहा है, पहले दिन से लोनी में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, वहाँ से हमने काम किया। मुस्तफ़ाबाद का जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र की बात करें, पूरा 1 साल हो गया वो उभर नहीं पाए लोग। उस पूरे 1 साल में हमने उन परिवारों के साथ में काम करने की कोशिश की और वहाँ भी लगातार काम हमारा चल रहा है लगातार। एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोग ऐसे ही कोई अपने साइकिल पे लेके जा रहा है अपने पेशेंट को, तो कोई पैदल ही चला जा रहा है। तो आप लोगों ने एम्बुलेंस की भी सेवा शुरू की है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या अभी रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसे चल रही है? देखिए, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो आपने याद दिलाया मंजर के लोग, हमने ये देखा कि लोग मर रहे थे तो कंधे पे भी लेके जाया जा रहा था। हमने ये देखा कि लाशों को वो अपनी साइकिल पे पीछे जो साइकिल की जो सीट होती है उस पर रख के लेके जा रहे थे, लोग ठेलियों पे रख के लेके जा रहे थे। तो वो तस्वीरें जो थी वो डरा रही थी। वो तस्वीरों को देख के ऐसा लगता था कि अल्लाह ना करे कि ये दिन हमारे आसपास के लोगों को भी देखना नसीब हो, ऐसा ना दिन आ जाए। तो इस बात की फिक्र करते हुए मीम टीम के साथियों के साथ में हमने मशवरा किया और मशवरे करने के साथ में हम लोगों ने फिर ये तय किया कि भाई एक मीम की तरफ से हम एक एम्बुलेंस तैयार करेंगे और उस एम्बुलेंस का मकसद ये रहेगा कि जिसके पास में कोई पैसा नहीं है, जिसकी चाहे किसी को हॉस्पिटल से हमें शमशान घाट पहुंचाना हो, चाहे किसी को हॉस्पिटल से हमें कब्रिस्तान पहुंचाना हो, चाहे किसी को घर से हमें हॉस्पिटल लेके जाना हो, हम बिल्कुल फ्री में लेके जाने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ने हमारी मदद करी इस काम में, बहुत जल्दी से एक हमारी एम्बुलेंस बनी और आज हमारी एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। डेली उसको अगर हम देखें, डेली हमारे पास तमाम इस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं कि कहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत हो रही है, हम उस एम्बुलेंस को भेज रहे हैं। तो ये काम अल्लाह ने कहीं ना कहीं हम लोगों से बढ़ा लिया और एम्बुलेंस एक बन के तैयार हो गई है। सच कहा जाए तो एक एम्बुलेंस मतलब जो है ना काफ़ी नहीं है। जिस तरीके की कॉल्स, जिस तरीके की डिमांड्स आ रही हैं एम्बुलेंस की, तो कई की ज़रूरत है, बट जितना हम लोग कर सकते थे शुरुआती दिनों में वो हमने करने की कोशिश की है। देखिए, तो ये मीम टीम है जो लगातार ज़मीन पर उतर कर काम कर रही। बहुत सारे NGO हैं लेकिन अभी कोई नहीं दिख रहा, लेकिन जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी मीम टीम लगातार ज़मीन पर उतर रही है। और जब लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी और बहुत सारे एम्बुलेंस वाले ऐसे थे जो 60-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये ले रहे थे, तो ऐसे वक्त में मीम टीम फ्री में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि फरमान भाई ने बताया कि एक एम्बुलेंस काफ़ी नहीं है, बहुत सारी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन जितना इनसे हो सका है उतना कर रहे हैं। और एक वाक़े का इन्होंने जिक्र किया कि जब 20 घंटे इनके लोग लगे थे ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिला। ऐसे वक्त में जब लोग कालाबाजारी कर रहे थे, ऑक्सीजन ले जाकर घर पर रख ले रहे थे और महंगे दामों में बेच रहे थे, तो ऐसे समय में मीम टीम लोगों तक फ्री में ऑक्सीजन पहुँचा रही थी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।